स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है ये हमारे पोएट्री सेक्शन से है, 10th क्लास से। जो 10th क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश का हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में जो पेपर लिया था, एग्जाम लिया था, उसके सेट डी में क्वेश्चन नंबर 8 पे ये स्टेंजाज आए थे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में। देयर आर 2 स्टेंजाज, 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आए थे और उनको हम यहां इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है उनका बढ़े कि ये कितने इजी हैं और साथ ही साथ वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाए और साथ में वो लर्न भी कर पाए और उनका रिवीजन भी हो। देखिए, सबसे पहली बात है, जब आपके पास ये सहूलियत है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, आप अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर करके रख लेंगे और उनको आप लर्न कर लेंगे और आपकी पोएम में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी आप सेपरेटली नोट डाउन कर लेंगे और उनको भी आप इंग्लिश में जो उनके वर्ड मीनिंग्स हैं वो आप लर्न कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, फ्रॉम द स्टेंजा। यहां से आप उस वर्ड का जो है वो मीनिंग आप ढूंढिए। ऐसे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनका कोई इलाज नहीं होता, ये अगर आपको लर्न है तो ही आप लिख पाते हैं। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा हमने लिया है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। ये जो हमारी पोएम है, देखिए ये कौन सी पोएम है। आपने क्वेश्चन पूछा, नेम द पोएम एंड द पोएट, आप बिल्कुल आपका आंसर शॉर्ट होगा। फर्स्ट है आपका, आप लिखेंगे पोएम। पोएम देखिए, एनिमल्स, पोएट वॉल्ट विटमैन। आपका पोएम हो गया, पोएट हो गया। वेयर कुड द पोएट टर्न फ्रॉम, तो वेयर कुड द पोएट टर्न फ्रॉम, आप आंसर कर सकते हैं द पोएट कुड टर्न फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स, या आप शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग से रूप बदल के वो एनिमल्स की फॉर्म में जाना चाहते हैं पोएट। थर्ड, विद हुम डज द पोएट वांट टू लिव, किसके साथ वो रहना चाहते हैं, किसके साथ वो जीना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं द एनिमल्स या he wants to। देखिए डज आया था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म want है, तो ये क्या हो जाएगा, wants। द पोएट wants या he wants, he wants to live with the animals, full stop। what does the poet say about animals? पोएट एनिमल्स के बारे में क्या बताते हैं, यहीं से आप ले लेंगे, they are so placid and self contained। The animals are या they are so placid, शांति प्रिय है, सेल्फ कंटेंट, आत्म संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। हाउ डू यू नो दैट द पोएट लव्स एनिमल्स, आपको कैसे पता चलता है कि पोएट जो है एनिमल्स से लव करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो आप यहां पर आंसर कर देंगे बिकॉज, या आप शुरू में लिखें द पोएट लव्स एनिमल्स बिकॉज ही wants to live with them। he wants to live with the animals भी लिख सकते हैं, इतना भी आप आंसर कर सकते हैं। he wants to live with the animals, he wants to live with them, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स अप्रोप्रिएट हैं, जस्टिफाइड हैं और आप इनको नोट डाउन कर लेंगे और साथ में लर्न कर लेंगे, रिवाइज करके। प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे आप 100% कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है, सेट डी में ही आया था और या अथवा में आया था और ये आप देखेंगे, he stalks in his vivid strips the few steps of his gaze on pads of velvet quiet in his quiet race। देखिए ये जो हमारी पोएम है ये कौन सा है,
पोएम। हु इज ही हेयर, यहां पर ही कौन है, तो आपका आंसर होगा अ टाइगर इन द जू। हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही वॉक, तो आप लिखेंगे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स या ही वॉक्स विद प्राइड। He walks with pride. How do you know about his identity? आपको जो टाइगर इन द जू है, टाइगर इन द जू है, उनके आइडेंटिटी की बारे में, उनकी पहचान के बारे में कैसे पता चलता है, तो आप लिखेंगे वी नो और वी कम टू नो about his identity when he stalks in his vivid strips the few steps of his case। तो ऐसे जब वो अपनी विविड स्टेप्स के साथ में, केज में अपने फ्यू स्टेप्स के साथ में वॉक करते हैं, मूव करते हैं, तो हमें जो टाइगर हैं उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। और एक और हम आंसर यहां पर बता सकते हैं उनके आइडेंटिटी के बारे में, दैट ही इज इन एंगर, दैट ही इज इन रेज, ये भी आप लिख सकते हैं। इस आंसर की बजाय आप लिख सकते हैं अ टाइगर इन द जू इज इन रेज, he is in race। ये बट पहले वाला जो आंसर है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। व्हाट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मीन, पैड्स ऑफ वेलवेट, जो पास होते हैं टाइगर के, पैड्स ऑन हिज पास, आप लिख सकते हैं पैड्स ऑन द टाइगर्स पास, पैड्स ऑन हिज पास, उसके जो पंजे होते हैं उनके ऊपर जो पैड्स होते हैं, या आप खाली लिख सकते हैं पैड्स ऑफ वेलवेट मींस सॉफ्ट वेलवेटी पैड्स। व्हाट इमोशन डज ही शो, तो डज आया है और शो आया है, आप लिखेंगे ही शोज एंगर, ही शोज रेज। नेम द पोएम, नेम द पोएट, आप पोएम लिखेंगे। पोएम क्या है? अ टाइगर इन द जू, और व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? लेस्ली नॉरिस। टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस, LESLIENORRIS। जो पोएट्स के नेम्स हैं और जो पोएम्स के नेम्स हैं, वहां पर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे, वहां पर आप अच्छे से जो स्पेलिंग्स हैं उनको लर्न करेंगे। हमने दोनों ही जो स्टेंजाज हैं उनको सॉल्व कर दिया है, अब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करके लर्न और रिवाइज कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की एक और वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।